प्यारे बच्चों, जैसा कि विश्व भूगोल की विषय वस्तु को मैं लगातार लेकर के चल रहा हूं और मेरा प्रयास ये है कि मैं आप सभी को विश्व की सभी देशों की एक एग्जैक्ट लोकेशन आपके दिमाग में बैठा सकूं और उसी प्रयास में प्रयासरत हूं। मैं चाहता हूं मानचित्र के माध्यम से आपके दिमाग में सभी लोकेशंस आ जाएं और इसके बाद जितने भी लोकेशंस हैं, जो घटनाएं हैं, उन्हें हम समझते चलेंगे क्रम से, है ना। तो एक बार आप लोग जितने भी एपिसोड अभी तक आ चुके हैं, चाहे वो महाद्वीपों के अध्ययन को लेकर के हो या फिर एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जितने भी आ चुके हैं उनको आप अच्छे से देखें। देखो, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इसको यदि हम बहुत मजबूत बना पाए तो मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ कि आपका समान अध्ययन और जनरल स्टडी और जीके का पूरा टॉपिक आपके दिमाग में होगा। करंट अफेयर्स आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। तो इसी प्रयास में मैं लगातार लगा हुआ हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी भी थोड़ा सा मेरा इतना सहयोग करेंगे और मेरी बात को मानेंगे, ठीक है। अब आज चलेंगे दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में, ठीक है। पिछले एपिसोड में मैंने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ाया था। क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे तो चौथा बड़ा जो आकार रखता है वो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप ही रखता है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप को यदि आप देखेंगे तो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप है ना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जिसमें मध्य अमेरिका है और कैरेबियन द्वीप है। तो यदि आप इन तीनों को मिला रहे, एक नाम आता है जिसको बोलते हैं लैटिन अमेरिका। एक नाम आप हमेशा बार बार सुनते होंगे, लैटिन अमेरिका का नाम आप सुनते होंगे, है ना। तो लैटिन अमेरिका का मतलब क्या है? लैटिन अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका का भी हिस्सा कुछ आता है। लैटिन अमेरिका में दक्षिणी अमेरिका तो रहता ही है ना। कई बार जो है हम केवल दक्षिणी अमेरिका को ही लैटिन अमेरिका बोल देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है दक्षिणी अमेरिका और कुछ द्वीप मिलाकर के दक्षिणी अमेरिका प्लस मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका मैंने आपको अमेरिका वाले चैप्टर में आपको बताया था, मध्य अमेरिका, और साथ में आपका प्लस आपका है कैरेबियन द्वीप। ये सब मिलाकर के लैटिन अमेरिका बनता है, कैरेबियन द्वीप, ये सब मिलाकर के कैरेबियन द्वीप समूह, ठीक है, जो वेस्ट इंडीज का हिस्सा, ये सब लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है। अब आप एक चीज और देखेंगे, जो इसकी लोकेशन यदि आप देखें तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर है। ये आपका प्रशांत महासागर है और इसके पूर्वी तट पे अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर है ना। दक्षिणी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर इसके दोनों तटों पे है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से यहाँ पे पनामा नहर है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती भी है। तो पनामा नहर के द्वारा जो है इसको अलग किया जाता है। और पूरे विश्व के भूभाग की बात करें तो पूरे विश्व के भूभाग का 11.9% हिस्सा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पास है, ठीक है। 11.9% हिस्सा दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप के पास है। इसमें 12 देश है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा था, अफ्रीका में 54 देश थे, है ना। एशिया में 50 देश थे, यूरोप में 51 देश हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे 23 देश हैं, है ना। यहाँ पे 12 देश हैं। तो इसमें 12 देश हैं जिसमें सबसे बड़ा देश ब्राजील है, सबसे बड़ा देश ब्राजील है, ठीक है। तो चलिए एक एक देश को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, उनकी राजधानी बताऊंगा और मैं आप लोगों से भी आशा करता हूं कि आप लोग भी चीज़ों को समझेंगे और एक एक देश को समझने का प्रयास करेंगे मेरे साथ। तो चलिए फिर अब पूरी यात्रा प्रारंभ करते हैं। पेन कागज़ खोल लीजिए और चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, ठीक है। तो चलिए आपके सामने मैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और उससे जुड़ा हुआ पूरा का पूरा गूगल अर्थ का एनिमेशन लेकर के आ रहा हूँ। ये है आपके पास सामने, ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ये है आपके सामने और ये आप देख सकते हैं पूरा इधर जो है अटलांटिक महासागर है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर है ये, और यहाँ पे देखिए विशाल प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो अब एक एक देश को हम समझते चले जाएंगे, देखते चले जाएंगे। सबसे पहले देश में चलते हैं अर्जेंटीना में। सबसे पहला देश कौन सा है? अर्जेंटीना, ठीक है। तो चलिए अर्जेंटीना सबसे पहला देश है इसका, और अर्जेंटीना की राजधानी है, इसको बोलते हैं ब्यूनस आयर्स। इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स, ठीक है। और यहाँ की जो मुद्रा है अर्जेंटाइन पेसो। अर्जेंटाइन पेसो यहाँ की मुद्रा है। ये है अर्जेंटीना, ये है अर्जेंटीना, ये वाला हिस्सा नीचे का पूरा ये हिस्सा अर्जेंटीना का है, ठीक है। और नीचे का पूरा प्रायद्वीपीय है, आप देख सकते हैं, ट्रायंगुलर आप देख सकते हैं, इसका शेप है नीचे का, और प्रायद्वीपीय है, तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और इसी से अटलांटिक महासागर सबसे नज़दीक अटलांटिक महाद्वीप जो आपका है वो सबसे नज़दीक पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका इसको
इसकी जो मुद्रा है वो है आपकी अर्जेंटाइन पेशो और राजभाषा यहाँ पे स्पेनिश है। ठीक है, यहाँ पे लैटिन समूह की भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अगला देश है बोलीविया। तो ये लैंडलॉक कंट्री है, आप देखेंगे बोलीविया, ये है बोलीविया। ठीक है, ये बोलीविया है। और देखा जाए तो ओवरऑल ये साउथ अमेरिका की कंट्री है। ओवरऑल देखें तो पश्चिमी तट के नज़दीक है ना। और इसकी राजधानी है ला पाज। इसकी राजधानी क्या है? ला पाज। बोलीविया की राजधानी है ला पाज। यहाँ पे देखेंगे ला पाज, ये है, यहाँ पे है राजधानी इसकी ला पाज। ठीक है, बोलीविया की राजधानी ला पाज ये है। और इसकी जो यहाँ पे मुद्रा है, मुद्रा चलती है यहाँ पे बोलीवियानो, यहाँ की मुद्रा चलती है बोलीवियानो। और राजभाषा यहाँ पे स्पेनिश है। और कुछ स्थानीय भाषाएं यहाँ पे क्यूचुआ यहाँ की स्थानीय भाषा है, क्यूचुआ, आयमारा, ग्वारानी, ऐसे करके स्थानीय 34 देशी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। तो ये सारी राजभाषा के तौर पे हैं, लेकिन मुख्य तौर पे स्पेनिश ही है। अगला देश है जो है ब्राज़ील। सबसे बड़ा देश है इस पूरे कॉन्टिनेंट का। तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, हमेशा चर्चा में रहता है ये। और यहाँ से ब्राज़ील ये देख सकते हैं, ये है आपका ब्राज़ील। ठीक है, इससे विषुवत रेखा और मकर रेखा आप देखेंगे, ये पूरा महाद्वीप जो है दक्षिणी अमेरिका, यहाँ से विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों जाती हैं। विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों होकर के जाती हैं। तो ये देखिए आपका ब्राज़ील है। और ब्राज़ील की राजधानी मैंने आपको बताया ब्राज़ीलिया है। इसका एक प्रमुख शहर है रियो। हमेशा रियो में बहुत सारे पर्यावरण की समिट होती रहती हैं, ओलंपिक होता रहता है, रियो डी जनेरियो। तो लेकिन इसकी जो राजधानी है वो है ब्राज़ीलिया। ठीक है, रियो देखेंगे तो रियो यहाँ पे है, ये है रियो इसका, है ना, रियो देश यहाँ पर है। इसकी राजधानी है ब्राज़ीलिया। और इसके जो मुद्रा है वो है रियल, यहाँ पे मुद्रा चलती है रियल। और यहाँ की राजभाषा पुर्तगीज़ है। ठीक है, यहाँ की राजभाषा पुर्तगीज़ है। अगला चलते हैं चिली। ठीक है, तटीय देश है ये भी चिली। और पश्चिमी तट से पूरा का पूरा लगता है, ये देखिए एंडीज पर्वतमाला जो है पूरा चिली में भी है। और चिली की राजधानी जो है वो है सेंटियागो, ये आप देख सकते हैं चिली है, इसकी राजधानी है सेंटियागो। चिली की राजधानी है सेंटियागो। अर्जेंटीना से जुड़ा हुआ है, ये है, इसका लंबवत आकार है चिली। तो चिली की राजधानी है सेंटियागो। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? सेंटियागो। यहाँ की मुद्रा है चिलियन पेशो और राजभाषा है स्पेनिश। अगला कंट्री है कोलंबिया। अगला कंट्री है, ये भी साउथ अमेरिकन कंट्री है, कोलंबिया। ये आपका कोलंबिया है। और ये कैरेबियन सागर से लगता है, पनामा शहर से जुड़ाव रखता है। पनामा शहर, यहीं पे पनामा नहर है, कोलंबिया और पनामा शहर के बीच में ही। तो कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, इसकी राजधानी है बोगोटा। और इसकी मुद्रा है कोलंबियन पेशो, इसकी मुद्रा है कोलंबियन पेशो। और राजभाषा यहाँ भी स्पेनिश चलती है। ठीक है, कोलंबिया के बाद अगला है इक्वेडोर। अगला देश चलते हैं इक्वेडोर। अगला देश ये देख सकते हैं द्वीपीय देश, इसका फैलाव यहाँ पे प्रशांत महासागर में भी है। और इक्वेडोर ये पूरा का पूरा जो है प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर यानी पश्चिमी तट पे अवस्थित है ये दक्षिणी अमेरिका के। और इसकी राजधानी है क्विटो। इसकी राजधानी है क्विटो। यहाँ पे लिखे, यहाँ पे देखें ना क्विटो, इसकी राजधानी क्विटो। अपने मानचित्र पे जरूर मेंशन करते जाना राजधानी को। क्विटो इसकी राजधानी है। मुद्रा है इसकी अमेरिकी डॉलर और राजभाषा है स्पेनिश। मुद्रा है इसकी अमेरिकी डॉलर, राजभाषा है स्पेनिश। अगला ले चलता हूँ आपको गुआना। अगला देश है आपका गुआना। नेक्स्ट देश है गुआना। ठीक है, ये भी देखेंगे कैरेबियन सागर से लगता है पूरा का पूरा देश, ये है कैरेबियन सागर से लगता है ये पूरा का पूरा देश गुआना। और गुआना की जो राजधानी है, गुआना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। इसकी राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। गुआना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। और यहाँ पे मुद्रा है गुआनीज डॉलर। यहाँ की मुद्रा है गुआनीज डॉलर। ठीक है, यहाँ की मुद्रा है गुआनीज डॉलर। और राजभाषा है इंग्लिश। गुआनीज डॉलर, यहाँ की मुद्रा है गुआनीज डॉलर और राजभाषा है इंग्लिश। अगला चलते हैं नेक्स्ट। अगला देश है यहाँ पे पराग्वे। अगला देश है पराग्वे। ये देखिए, ये भी लैंड लॉक है पूरी तरीके से, बिल्कुल बीचों बीच है, मध्य में अवस्थित है पराग्वे। और
पराग्वे की जो राजधानी है वो है आपकी अशुनशन इसकी राजधानी है। यहाँ पे देखेंगे अशुनशन, थोड़ा सा हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो, लेकिन इसकी राजधानी अशुनशन। कैसे लिखते हैं अशुनशन? अशुनशन, ये इसकी राजधानी है। ये है आपकी अशुनशन, पराग्वे की राजधानी। और इसका जो मुद्रा है वो है ग्वारानी। इसकी मुद्रा है ग्वारानी और राजभाषा स्पेनिश और ग्वारानी, दो राजभाषाएं हैं इसकी, स्पेनिश और ग्वारानी, और मुद्रा भी इसकी जो है वो ग्वारानी है। ठीक है, राजधानी अशुनशन। अगला पेरू चलते हैं। अगला देश है पेरू आपका, ये भी तटीय देश है, पेरुवियन तट, और बड़ा फेमस है ये। और पेरुवियन तट आपका कहाँ पे अवस्थित है? ये भी पश्चिमी जो आपका प्रशांत महासागर, ये पश्चिमी तट है अफ्रीका दक्षिणी अमेरिका का, और प्रशांत महासागर का पूर्वी तट है, तो प्रशांत महासागर से लगता है। इसके बारे में चर्चा होती है जब एल नीनो की घटना होती है ना, इसके बारे में चर्चा बहुत होती है। एल नीनो की घटना में अटाकामा मरुस्थल यहीं पर अवस्थित है, और इस पे पेरुवियन धारा जो है इसी तट से चलती है, ठंडी धारा है वो। चर्चा करेंगे उसके बारे में जब कभी मैं एल नीनो पढ़ाऊँगा। इसकी राजधानी है लीमा, और लीमा में बहुत समझौते, लगातार पर्यावरण से जुड़े हुए समझौते, आप ये चर्चा का विषय रहती है इसकी राजधानी, और विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी यहाँ पर पहुँचते हैं लीमा में। तो ये है इसके पेरू, और पेरू की राजधानी है लीमा। यहाँ पे देखें लीमा, ये है इसकी, यहाँ पे लीमा, ठीक है, यहाँ पे है लीमा। और इसके बारे में दो चीज़ें और लिख लीजिए। इसकी मुद्रा है नियोसोल, इसकी मुद्रा है नियोसोल, इसकी मुद्रा है नियोसोल, और इसकी राजभाषा है स्पेनिश, राजभाषा है स्पेनिश। अगला चलते हैं, पेरू के बाद है सूरीनाम। अगला देश है सूरीनाम, अगला देश है सूरीनाम। ये भी आपका दक्षिणी अमेरिकी कंट्री है, गुयाना के जस्ट बगल में है सूरीनाम, ये देख सकते हैं आप, ये देश है पूरा सूरीनाम, ठीक है। और इसकी जो राजधानी है सूरीनाम की, ये है पराम्ब्रियो, पराम्ब्रियो इसकी राजधानी है, पराम्ब्रियो इसकी राजधानी है पराम्ब्रियो, और इसकी मुद्रा है सूरीनामी। इसकी मुद्रा क्या है? सूरीनामी। इसकी मुद्रा है सूरीनामी। इसकी मुद्रा क्या है? सूरीनामी। इसकी मुद्रा है सूरीनामी। इसकी मुद्रा है सूरीनामी। इसकी मुद्रा है सूरीनामी। नेक्स्ट अगला देश है आपका उरुग्वे, उरुग्वे। और सूरीनाम की जो राजभाषा है वो डच है, यहाँ पे डच चलती है। अगले देश चलते हैं उरुग्वे में। अगला देश है आपका उरुग्वे, ये भी साउथ अमेरिकी कंट्री है, और ये रहा आपका उरुग्वे। और उरुग्वे की राजधानी है मोंटेविडियो, मोंटेविडियो इसकी राजधानी है, 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 मोंटेविडियो। और यहाँ की जो मुद्रा है उरुग्वेन पेसो है, इसकी जो मुद्रा है उरुग्वेन पेसो है। और यहाँ पे जो भाषा है, यहाँ पे भी स्पेनिश चलती है, यहाँ पे भी स्पेनिश चलती है, ठीक है। ये देख सकते हैं, इसकी जो राजधानी है मोंटेविडियो, इसकी उरुग्वे की राजधानी है मोंटेविडियो। अगला चलते हैं नेक्स्ट, और अंतिम देश ही है इसका, वो है वेनेजुएला। पेट्रोलियम भंडार कहते हैं विश्व में सर्वाधिक है इस देश के पास, वेनेजुएला, और चर्चा में भी रहता है ये देश। और ये दक्षिणी अमेरिकी देश है वेनेजुएला। ये भी देख सकते हैं आपका जो कैरेबियन सागर है उसी तट से लगता है, कैरेबियन सागर के तट से वेनेजुएला। और वेनेजुएला की राजधानी है कराकश, इसकी राजधानी है कराकश। वेनेजुएला की राजधानी है कराकश, इसकी राजधानी है कराकश। और इसकी मुद्रा है बोलीबर, इसकी मुद्रा है बोलीबर, और राजभाषा है स्पेनिश। मुद्रा है बोलीबर और राजभाषा स्पेनिश। तो इस तरीके से 12 के 12 देश आपके हो गए, किसके? 12 के 12 देश किसके हो गए? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 12 के 12 महाद्वीप। ये है कराकस, देख सकते हैं तट पे है, तटीय राजधानी है ये। और वेनेजुएला ये दक्षिणी अमेरिका का और विश्व का एक महत्वपूर्ण देशों में से एक है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक हो गया दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का। एक बार इसको और फिर देखिएगा, अपने मानचित्र में जरूर इनको इंगित करते रहिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला नंबर होगा यूरोप का। यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया के जितने भी देश हैं, और फिर आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। जीलैंडिया के बारे में भी 2-4 बातें मैं बताऊंगा, जो कि अभी कोई देश नहीं है, लेकिन 8वें देश के बाद बारे में उसकी बात कही जा रही है। और इसके बाद फिर हमारी चर्चा होगी महासागरों की एक बार, और फिर महासागरों के बाद फिर हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी का एक क्रमबद्ध अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो प्रतिदिन आपको ये क्लासेस मिलती रहेंगी, और आप लोग बस इसी तरीके से बने रहिए और क्लास करिए, ठीक है।
एक बार अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और इसे साझा जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।